गुड मॉर्निंग माय डियर कैडेट्स, नमस्कार। मैं आज बालकृष्ण आपके लिए एक धूल पाठ के बारे में उसको बताने के लिए आया हूँ। हमारा दूसरा पाठ है धूल। इसका लेखक रामविलास शर्मा और धूल के बारे में, मिट्टी के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में लेखक ने इस पाठ में जो वर्णन किया है मैं आपको बताने के लिए आया हूं। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। धूल भूमिका। इस पाठ में लेखक ने धूल की महिमा और महात्म्य, उपलब्धता और उपयोगिता का बखान किया है। अपनी किशोर और युवावस्था में पहलवानी के शौकीन रहे डॉक्टर शर्मा ने इस पाठ के बहाने पाठकों को अखाड़ों, गांवों और शहरों के जीवन जगत की भी सैर कराते हैं। साथ ही धूल के नन्हे कणों के वर्णन से देश प्रेम का पाठ भी पढ़ाते हैं। इसे पढ़ने के बाद पाठक के मन में धूल के प्रति एक अनोखी विचारधारा का विकास होगा और वह धूल को यूं ही धूल में ना उड़ा सकेगा। धूल सांप। इस पाठ में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने धूल की महिमा और महात्म्य, उपलब्धता और उपयोगिता का बखान किया है। हिंदी कविता की एक सुंदर पंक्ति है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। इसमें जिस धूल भरे हीरे का वर्णन किया गया है वह हीरे से भी बढ़कर है। धूल से भरे हीरे से तात्पर्य है मातृभूमि की धूल से लिपट कर बीता हुआ बचपन। लेखक का मानना है कि लोग हीरे को तो साफ सुथरा, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करते हैं, परंतु धूल से लिपटे हुए शिशु तो इतने प्यारे लगते हैं मानो धूल से भरा हीरा। लेखक के अनुसार बालक कृष्ण के मुंह पर सुशोभित धूल के सामने आधुनिक सौंदर्य सामग्री महत्वहीन है। हमारी सभ्यता धूल से बचना चाहती है, इसलिए वह बच्चों को धूल से बचाती है। उसे डर है कि धूल से उनकी बनावटी चमक फीकी पड़ जाएगी। जिसने यह लिखा, धन्य धन्य वे हैं नर मैले जो गरदगार कन्या लगाए धूरी ऐसे लड़कान के। वह भी धूल के प्रति हीनता से ग्रस्त है। फिर ऐसा कभी अखाड़े की मिट्टी को देखकर तो उपकार भरने लगेगा, परंतु अखाड़े की मिट्टी मनुष्य के लिए दुर्लभ है। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोद कर निकला हो। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। जीवन के सभी सार तत्व इसी से बने हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श सब मिट्टी के लिए है। धूल इसी मिट्टी की आभा है। मिट्टी शब्द है तो धूल रस है, मिट्टी देह है तो धूल प्राण है। धूल वह है जो सूर्यास्त के पश्चात गांव में गोधूली शिशु के मुख पर तथा फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है। गोधूली पर कवियों ने बहुत लिखा है। यह गांव में होती है, शहरों में नहीं। यह तो गौ और गोपालों के पलों से उत्पन्न होती है। धूली के महत्व के विषय में लेखक बताता है कि सती इसे माथे से और योद्धा आंखों से लगाता है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली चुनी थी। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां की धूल का स्पर्श किया था। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह इनके चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन सा साधन है। यहाँ तक कि घृणा, हसुआ आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित है। धूल जीवन का यथार्थ है। धूली उसकी कविता है। मिट्टी काली, पीली, अनेक रंगों की होती है, परंतु धूली शर्त के धुले उजले बादलों जैसी होती है। किसान के हाथ, पैर, मुंह आदि पर छाई हुई धूल ही असली हीरे हैं। जब हम यह जान जाएंगे तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को माथे से लगाना सीख जाएंगे।
रामविलास शर्मा 1912 से 2000। रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सन 1912 में हुआ। शिक्षा, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में पाई। उच्च शिक्षा के लिए ये लखनऊ आ गए। वहां से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक हो गए। प्राध्यापक काल में ही इन्होंने पीएचडी की उपाधि अर्जित की। रामविलास शर्मा की प्रमुख कृतियां हैं भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना 3 खंड, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी 3 खंड, भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, गांधी, अंबेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं, बुद्ध, वैराग्य और प्रारंभिक कविताएं, सदियों से सोई जाग उठी कविता, पाप के पुजारी नाटक, 4 दिन उपन्यास और अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा। शब्दार्थ, शब्द, अर्थ एवं टिप्पणियां। खरादा हुआ, सुडौल और चिकना बनाया हुआ। रेणु, धूल, श्रृंगार, सजावट। पार्थिवता, पृथ्वी से संबंधित, मिट्टी संबंधी। प्रसाधन, सामग्री, श्रृंगार की सामग्री। गोधुली, सायंकाल, जंगल से लौटते समय गांव के हुर से उड़ती हुई धुली। संसर्ग, संपर्क, कन्या, गोद, विज्ञापित, सूचित, ललकार, बच्चे, नौबत, हालत। सिझाई, पकाई हुई। कांति, चमक। निर्द्वंद, जहां कोई द्वंद्व ना हो, जिसका कोई विरोधी ना हो। असारता, सररहित, जिसका कोई सार ना हो। सूक्ष्म बोध, बातों की गहराई को समझने की क्षमता। अम्लान्यो, आम के बाग। नक्षत्र पथ, नक्षत्रों का मार्ग। विडंबना, छालना, विसंगति, संदिग्ध, जिसमें संदेह हो। बांटे, हिस्से, नीच को धूली समान, धूल के समान तुच्छ कौन है। सूक्ष्म बोध, बातों की गहराई को समझने की क्षमता। यूलिसिस, होमर के महाकाव्य ओडिसी का एक प्रमुख पात्र जो कठिनाइयों से संघर्ष करने वाले व्यक्ति का प्रतीक बन गया है। प्रवास, परदेशवास। इथाका, यूनान का एक स्थान। यूक्रेन, एक देश। व्यंजना, शब्द की वह वृत्ति या शक्ति जिससे उसके सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध होता है। असूया, ईर्षा, छायावादी दर्शन, प्रकृति और सृष्टि के रहस्यों को अति गूढ़ भावों से व्यंजित करना। अभ्यास कार्य। प्रश्न, हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है? उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। हमारी सभ्यता धूल से इसलिए बचना चाहती है कि हम आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति के मोह में, आधुनिक संस्कृति के मोह में पड़कर हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को हम भूल गए हैं। इसलिए शहरों में जो रहते हैं वे लोग हमारी धूल से, हमारी संस्कृति से बचाना चाहते हैं। ये गलत है। నీకేం చెప్పా వెనక్కి రమ్మని చెప్పా ముట్టిడి చూపించద్దని చెప్పా अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता होती है? उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। अखाड़े की मिट्टी जो है हमारी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा का प्रतीक है। इसलिए अखाड़े की मिट्टी जो है हमारी संस्कृति का प्रतीक है। इससे हम नफरत न करके हम इसको प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। अखाड़ों से हमें लगाव होना चाहिए। इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर क्या व्यंग किया है? उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर यह व्यंग किया है कि आज के शहरीय वासी,
आज के शहर के लोग हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी परंपरा को भूलते जा रहे हैं और आधुनिकता के मोह में पड़कर हमारी मिट्टी को, हमारी धूल से बचना चाहते हैं। लेखक ने यह व्यंग किया है, यह जो है सही नहीं है, सकारात्मक काम नहीं है। हम अपनी संस्कृति की ओर जाना चाहिए और हमारी परंपरा को आगे ले जाना चाहिए। आधुनिकता के मोह में पड़कर हमारी संस्कृति को न भूलना चाहिए। लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है? उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है का मतलब ये है कि लेखक हमारे गांव में रहने के लिए प्रेरित कर रहा है। गांव में रहना, हमारी धूल से, हमारी संस्कृति से, हमारी मिट्टी से लगाव रहना, यह जो है अनिवार्य होना चाहिए। हम पाश्चात्य संस्कृति के मोह में न पड़ना चाहिए, हमारे रीति रिवाजों को जो है अपनाना चाहिए। हीरे के प्रेमी उसे किस रूप में पसंद करते हैं? उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। हीरे के प्रेमी हीरा को जो है बहुत पसंद करता है, लेकिन उसके ऊपर लगी हुई धूल को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, जो गलत है। हीरे के प्रेमी हीरे के साथ साथ उसके लगी हुई धूल को भी प्रेम करना चाहिए, अपनाना चाहिए, तभी हीरे का महत्व होता है। धन्यवाद। एक्स्ट्रा मार्क्स प्रस्तुति।